दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया और पूरे जोर शोर के साथ जमीन सर्वे होना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी जमीन सर्वे से जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो उन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको पूरे बारीकी से देने वाला हूं। तो सभी सवालों को हमने एक पिकअप किए हैं और एक एक करके सभी सवालों का जो आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सर्वे से जुड़ी अलग सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से फिर से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जानिए कि सर्वे कराने समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, सर्वे कैसे होगा, वैसे व्यक्ति जो सर्वे के समय बाहर रह रहा है तो वो अपनी ज़मीन की सर्वे कैसे करा पाएंगे। अगर आपके पास सर्वे कराने से जुड़ी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे में क्या आपकी ज़मीन बिहार सरकार का हो जाएगा। तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तार से बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी सभी जानकारी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जमीन सर्वे से जुड़ी आप सभी का जो भी सवाल है सभी सवालों का यहाँ पे हमने एक जो नोट किए हैं और सभी सवालों का एक एक करके पूरे बारीकी से आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो सवाल है कि सर्वे कैसे कराएं। जाहिर सी बात है कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आप अपने ज़मीन की सर्वे कैसे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना है कि जब भी आपके प्लॉट की या आपकी ज़मीन की सर्वे कराने आते हैं तो सर्वे कराते समय सबसे पहले आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप अपनी ज़मीन की सर्वे करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी होकर अपनी ज़मीन की सर्वे कराना हो, ताकि जब ये सर्वे कंप्लीट और जो आपकी ज़मीन की विवरण ऑनलाइन आए तो उस समय आपकी ज़मीन की सटीक जानकारी हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलतियां देखने को ना मिले। अब दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आप सभी का यही है कि सर्वे किसके नाम से होगा। अब देखिए अगर आपकी ज़मीन क्रय की गई है, मान लीजिए कि आप अपने नाम से ज़मीन को खरीदे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने ही नाम से ज़मीन की सर्वे कराना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पुश्तैनी ज़मीन है, चाहे वो दादा का हो, परदादा का हो या फिर पिताजी के नाम से ज़मीन हो, और जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में अब ज़मीन की सर्वे किसके नाम से होगा और किस प्रकार से सर्वे होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। ध्यान है कि जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है और उन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो 101% है कि उन व्यक्ति के नाम से ज़मीन सर्वे नहीं होगा। उस ज़मीन के जो भी उत्तराधिकारी होंगे, जो भी वंश होंगे, उनके नाम से ज़मीन की सर्वे होगा। अब थोड़ा उदाहरण पर्पस मान लीजिए कि ए पर्सन के नाम से ज़मीन है। अब ए पर्सन को जो दो वारिस है, बी और सी, तो बी और सी दोनों जीवित हैं, ये उनके वारिस हुए, तो उन्हीं के नाम से ज़मीन सर्वे होंगे। अब सर्वे कराते समय आपको जो दोस्तों ए और बी का जो भी वंशज होंगे उनकी भी पूरी जानकारी पूरे बारीकी से भरना होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला आप सभी का यही सवाल है कि बिना दाखिल वाला ज़मीन का सर्वे होगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमारे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन की जो दाखिल खारिज नहीं हुई है तो क्या ऐसी ज़मीन की सर्वे होगा। तो 101% सर्वे होगा। अगर आपकी ज़मीन की दाखिल खारिज नहीं हुई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास उस ज़मीन से जुड़ी जो भी दस्तावेज है, चाहे वो सेल डीड हो जिन्हें केवाला बोलते हैं, या अन्य कोई भी दस्तावेज हो, तो उस दस्तावेज के आधार पर आपकी ज़मीन की सर्वे हो जाएगी। अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि आपका सवाल है दोस्तों कि बाहर हैं तो ज़मीन का कैसे सर्वे कराएं। मान लीजिए कि सर्वे कराते समय आप अपने क्षेत्र में नहीं हैं, बाहर हैं, चाहे वो काम कर हो या अन्य कोई भी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप अपनी ज़मीन की सर्वे कैसे कराएंगे। तो देखिए बाहर हैं तब भी आप अपनी ज़मीन की सर्वे 101% करा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको जिस पे ट्रस्ट है, चाहे वो आपका भाई हो या फिर जो आपका रिश्तेदार हो या जिस पे आपको ट्रस्ट है, उसको वहाँ पे सर्वे के समय उपस्थित होकर जो आप अपनी ज़मीन की सर्वे करा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भूमि धारक को ही सर्वे के समय रहना है तभी आपकी ज़मीन की सर्वे हो पाएंगे। नहीं, अगर आपका जो कोई ट्रस्ट व्यक्ति है जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसको भी आप वहाँ पे उपस्थित करके ज़मीन की सभी विवरण, सभी दस्तावेज देकर आसानी से आप सर्वे करा सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सबका यही है कि मेरे पास जो सर्वे कराने से जुड़ी ज़मीन की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या ऐसे में बिहार सरकार का वो ज़मीन हो जाएगा या फिर वैसे ज़मीन का भी सर्वे होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बताते चलूँ कि अगर आपके पास ज़मीन से जुड़ी कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी, चाहे वो केवाला हो, खतियान हो या जो रसीद हो या अन्य जितने भी दस्तावेज होते हैं उनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में देखिए वो ज़मीन जो बिहार सरकार का बिल्कुल भी नहीं होगा और वैसे ज़मीन की भी सर्वे होगी। पर कैसे होगी ये थोड़ा आप बारीकी से समझिए।
सबसे पहले दोस्तों आपको उस ज़मीन की खाता नंबर, खेसरा नंबर से मालूम है, तो सबसे पहले आपको उस ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको निकलवाना होगा। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से निकलवा सकते हैं, तो जो आपके क्षेत्र के जिला है, जिला अभिलेखागार से आप निकलवा सकते हैं, निबंधित कार्यालय जो है वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, या गुलजार बाग से भी आप निकलवा सकते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में अभी ज़मीन का सर्वे कार्य शुरू नहीं हुआ है और आप अपनी ज़मीन की सर्वे करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो सो अपने ज़मीन की जो सो नकल या डॉक्यूमेंट आप निकलवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि मान लीजिए कि मैं अपनी ज़मीन की सर्वे कराता ही नहीं हूँ, तो इससे क्या आपको नुकसान होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपके क्षेत्र में ज़मीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है तो आपको 101% अपने ज़मीन की सर्वे करवा लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। चाहे वो आप ज़मीन को बेच रहे हो, या फिर मान लीजिए कि कोई ज़मीन को जो आप दान में दे रहे हो, या किसी भी प्रकार के अगर आप उस ज़मीन से जुड़ी कोई भी कार्य करेंगे तो आपको जो परेशानी ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके क्षेत्र में ज़मीन सर्वे का कार्य शुरू हुआ है तो उपस्थित होकर जरूर अपनी ज़मीन की सर्वे करवाएं। अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया गया कि सर्वे कराने के लिए कौन सा फॉर्म की आवश्यकता होगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने ज़मीन की सर्वे कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना हो। अब कौन सी फॉर्म की आवश्यकता होगी, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो सर्वे कराने के लिए सबसे पहले आपको ज़मीन सर्वे प्रपत्र 2 फॉर्म भरना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वंशावली की 2 फॉर्म भरना होगा, जो कि प्रपत्र 3.1 है और दूसरा प्रपत्र 3.1.1 है। तो ये तीनों फॉर्म कैसे भरेंगे, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो को देख के आसानी से आप उस फॉर्म को भर लीजिए, और भरने के बाद नज़दीकी शिविर में या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों कि वंशावली की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है कि भाई आपके पास कोई पुश्तैनी ज़मीन है और उस ज़मीन को आप सर्वे करवा रहे हैं, तो क्या वंशावली की आवश्यकता होगी। तो 101% आपको वंशावली की आवश्यकता होगी। अब वंशावली कैसे बनाएं उस पर हमने वीडियो बना दिए हैं, तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के आसानी से वंशावली बनवा कर पहले से तैयार रख लीजिए। इतना आसानी से भी वंशावली अभी नहीं बन रहे, तो आपके पास समय है 101% वंशावली बनवा लीजिए। अब दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं कि सर्वे आपके पंचायत में कब होगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमारे पंचायत में सर्वे कब से शुरू होगा। तो इसके लिए आप जो सर्वे विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कानूनगो का नाम, अमीन का नाम और भी जो व्यक्ति का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, आपके पंचायत की सर्वे कराने हेतु उद्घोषणा की गई है नहीं, इन सभी की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मोबाइल नंबर मिलेंगे अमीन सब का, उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ कर भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पंचायत में कब सर्वे शुरू होगा और सर्वे कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और भी विस्तृत जानकारी आप उनसे ले सकते हैं और उनको बताने का अधिकार है, इसलिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सबका यही है कि सर्वे होने के बाद एलपीएम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके क्षेत्र में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे में आप अपनी ज़मीन की ऑनलाइन के माध्यम से एलपीएम अर्थात लैंड पार्सल मैप यानी कि नक्शा आप निकाल सकते हैं, जिस पे आपकी ज़मीन की संपूर्ण विवरण दर्ज रहेगी। तो एलपीएम रिपोर्ट कैसे निकालेंगे इस पर हमने वीडियो बना दी है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो को देख के आसानी से एलपीएम रिपोर्ट निकालने की प्रक्रिया जान लीजिएगा। अभी आप चेक करेंगे तो आपके क्षेत्र का एलपीएम रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि यूनिक आईडी क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड क्या है। तो जब भी आपके क्षेत्र में सर्वे का कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रकाशन करने की तिथि सब होते हैं वो सभी कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो अंत में आपकी ज़मीन की एक यूनिक आईडी अर्थात प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि आप आसानी से ही घर बैठे प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिसपे कि आपकी ज़मीन के संपूर्ण विवरण दर्ज होंगे ही होंगे। साथ ही आपको वहाँ पे क्यूआर कोड भी देखने को मिलेगा, जिसे आप स्कैन करके अपनी ज़मीन की संपूर्ण विवरण ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक जानकारी था बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी। फिर भी आपके मन में सर्वे से जुड़ी कोई भी सवाल हो जो हमने इस वीडियो में नहीं देने की कोशिश की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।